गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री की पंचकोशीय साधना में गुरुदेव की अमृत वाणी। पिछली बार हमने जाना था कि पूज्य गुरुदेव साधना पथ के सभी समर्पित पथिकों को संबोधित करते हुए उनको गायत्री की पंचकोशीय साधना के मर्म से परिचित कराते हैं। साधना के गुप्त सोपानों पर चढ़ने से पूर्व वे सभी श्रोताओं को बताते हैं कि अध्यात्म का सच्चा अर्थ मान्यताओं से नहीं बल्कि उसमें समाहित सिद्धांतों से तय होता है। वे कहते हैं कि अध्यात्म का मूल अर्थ जीवन के समग्र परिवर्तन और समुचित रूपांतरण से है। गायत्री की पंचकोशीय साधना को वे 5 देवताओं की साधना के रूप में बताते हैं, जिसमें से प्रत्येक कोश के जागरण का उद्देश्य वे एक एक देवता की आराधना से बताते हैं। तो आइए हम हृदयंगम करते हैं गुरुदेव की अमृत वाणी को। शारीरिक श्रम करने वाले लोगों ने लोक और परलोक दोनों संवारे हैं, सुधारे हैं। अक्ल नहीं है, जाने दो अक्ल को। भावना नहीं है, मरने दे भावना को। भजन नहीं है, रहने दे भजन को। केवल शरीर को लेकर खड़े हो जा, फिर मैं बता दूंगा कि शरीर के माध्यम से लौकिक शक्तियां ही नहीं, पारलौकिक शक्तियां भी मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती हैं? प्रायः मैं हजारी किसान का नाम सुनाया करता हूँ, जो एक छोटे से देहात में पैदा हुआ था, जिसके पास ना अक्ल थी, ना समझ थी, ना गीता पढ़ा था, ना रामायण भागवत पढ़ा था। उसने केवल शरीर की मेहनत मशक्कत के द्वारा घूम घूम करके आम के बगीचे लगाए। 1000 आम के पेड़ एक एक गांव में लगाए। उसके मरने के बाद उस इलाके का नाम हजारी बाग रखा गया। हजारी किसान ने 1000 बाग लगाए थे, इसलिए हजारी बाग जिला बना। शरीर के देवता का चमत्कार। मित्रों, ताजमहल शाहजहां ने मुमताज की स्मृति में एक स्मारक बनवाया था। ताजमहल एक ओर और हजारी प्रसाद का स्मारक एक ओर। लंबे समय से हजारी जिला चला आ रहा है और अभी हजारों वर्षों तक चलेगा। बच्चे बच्चे की जबान पर हजारी बाग का नाम है। वह अपने नाम के साथ हजारी बाग जरूर लिखता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने जिले का नाम जरूर लेता है। भले ही वह उस किसान की तारीफ नहीं करता, पर प्रकारांतर से उसकी ईमानदारी और श्रेष्ठ कामों के लिए की गई मेहनत को अवश्य याद करता है। बेटे, मैं शरीर के देवता की करामात कहता हूँ, जिसका मूल्य आप समझते नहीं हैं और मारे मारे फिरते हैं। कोई चामुंडा पर मारा मारा फिरता है, कोई संतोषी माता के पास जाता है, कोई भवानी के पास, तो कोई चंडी देवी के पास मारा मारा फिरता है। और जो देवी अपनी धुन में बैठी हुई हैं और दोनों हाथों में वरदान लिए बैठी हैं, उस देवी के पास भी नहीं जाता। इस देवता के पास भी नहीं झगड़ा जाता। भैरव जी के पास और फलाने के पास ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा डोलता है। और जो देवता वरदान उठाए बैठा है, उसके पास भी नहीं भटकता। मित्रों, पिसनहारी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर वह हमारे मथुरा क्षेत्र की रहने वाली थी। 14 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। माँ बाप ने कहा कि दोबारा ब्याह कर लो, हम मरने वाले हैं। उसने कहा कि हम ब्याह क्यों करेंगे, हमारा एक देवर है और एक जेठ, दोनों हमारी सहायता करेंगे। बाप ने पूछा, कौन है तेरा देवर और जेठ? उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा कि ये हैं हमारे देवर और जेठ। इनमें से एक हमारा देवर है और एक हमारा जेठ है। हमारे दोनों हाथ काम करेंगे। हमें ब्याह करने की क्या जरूरत है? हमारे पास किसी बात की क्या कमी है? उसने चक्की से अनाज पीसना शुरू किया। उस जमाने में मंदी थी। 2 आने 3 आने की मजदूरी कर लेती थी। 7 पैसे में गुजारा करती थी और 1-2 पैसे रोज के हिसाब से बचा लेती थी। जब बुढ़ी हुई तो उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने 1-1, 2-2 पैसा बचाकर ढेरों पैसा जमा किया है, इसे अच्छे काम में लगा दीजिए। लोगों ने एक कुआं बनवा दिया। मित्रों, हमारे सारे इलाके में सभी कुओं का पानी खारा है। हमारी गायत्री तपोभूमि का भी पानी खारा है, परंतु मेहनत के बाद 80 फीट गहरा खोदने के बाद एक हैंडपंप लगाया, उसका पानी मीठा है। मथुरा के सारे क्षेत्र में पानी खारा है, पर वह कुआं जो पिसनहारी के पैसे से बना, जो दिल्ली जाने वाले मार्ग में बना हुआ है, उसका पानी मीठा है। सारे इलाके की कुएं देखने के बाद
आपको उसी एक कुएं में मीठा पानी मिलेगा। लोगों का ख्याल है कि इस कुएं के पानी को पीने से तपेदिक ठीक हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और पानी भरकर ले जाते हैं और मरीजों को पिलाते हैं। आने जाने वाली बारातें वहीं पिसनहारी के कुएं के पास ठहरती हैं। इतना शानदार कुआं, इतनी बड़ी धर्मशाला, ईमानदारी के साथ मशक्कत और उसमें भावना मिली हुई थी। अगर आदमी ऐसी मेहनत करना भी सीख जाए तो कमाल हो जाए। पर हम क्या कर सकते हैं, चिराग तले अंधेरा दिखाई पड़ता है। हमारे भीतर हमारा देवता प्यासा बैठा हुआ है, हमारा देवता हाथ जोड़े बैठा हुआ है। इस देवता से वरदान लेने के बजाय हम ना जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं। ये जिंदगी बेहतरीन कस्तूरी के हिरण से भी गई बीती है। अगर हमने कस्तूरी को अपनी नाभि में देखा होता तो हम निहाल हो गए होते। आगे गुरुदेव कहते हैं, जो भी करें ईमानदारी से करें। मित्रों, मैं एक और भी किस्सा आपको बता सकता हूँ। आपको कोई और विधि विधान ना आता हो तो कोई बात नहीं, आप केवल अन्नमय कोश की उपासना कर लें तो आप देवता बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, ख्यातिवान बन सकते हैं। चलिए मैं आपको बात कहता हूँ कि आप भगवान बन सकते हैं। केवल शरीर की बात कीजिए, मन को आप मरने दीजिए, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको मरने दीजिए। मैं केवल शरीर की बात कहता हूँ आपसे। शरीर का संयम इस तरीके से काम दे जाता है। संयम में केवल ये नहीं कि खाएंगे नहीं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आहार विहार के संबंध में गलतियां नहीं करेंगे। बेटे, ये तो एक शर्त है, इससे अन्नमय कोश का उद्धार नहीं होता। हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, बेईमानी का काम उसमें शामिल नहीं होगा। आपने मशक्कत तो की लेकिन गंदे कामों के लिए की तो बेटे फल नहीं मिलेगा। ईमानदारी से काम होना चाहिए। एक और काम केवल ईमानदारी से नहीं, मन लगाकर होना चाहिए, तन्मयता से होना चाहिए। मित्रों, चलिए अन्नमय कोश की साधना के संबंध में मैं एक नाम बताना चाहता हूँ। एक कहार 70 वर्ष की उम्र का था। अनेक देशों से आए फिलोसोफर की सभा थी। बातें होती रहीं। वह कहार खाना पकाता था और बर्तन साफ करता था और जब सभा का समय होता तो उस समय स्थान पर जाकर एक कोने में बैठ जाता था और सबकी बातें सुनता रहता था। जब सभा समाप्त हो गई तो उसने बड़े साहब से हाथ जोड़कर कहा, साहब, कोई ऐसी भी विधि है कि ये जो इतने विद्वान हैं इनकी तरह हमें भी ज्ञान हो जाए और हम भी समझदार हो जाएं। तब फिलोसोफर ने उससे पूछा, कितनी उम्र है तेरी? उसने कहा, 70 साल। बस 70 साल का ही है तू? हाँ साहब। फिलोसोफर ने कहा, अरे अभी क्या है, भगवान ने मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बनाई है। 30 साल अभी तेरे पास हैं। तू मशक्कत से काम कर और पढ़ना शुरू कर दे, विद्या तेरे पास आ जाएगी और जैसे हम सब फिलोसोफर हैं उसी श्रेणी में तू आ जाएगा। मेरी बात मान और पढ़ना लिखना शुरू कर दे। मित्रों, 70 साल की उम्र में उसने कहारी करते करते पढ़ना लिखना शुरू किया। उसने कलम मंगाई, पट्टी मंगाई और पढ़ना शुरू कर दिया। जिंदगी के अंतिम समय तक संसार के इतिहास में उस जैसा फिलोसोफर कोई नहीं हुआ। उसे फिलोसफी पर अनेक ग्रंथ लिखे। वह न केवल अपने देश का अपितु सारी दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर माना जाता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ बेटे, ये मैं शरीर के अन्नमय कोश के देवता के अनुग्रह की बात कर रहा हूँ। अन्नमय कोश को आप समझते नहीं हैं। आपके पास कितना मूल्यवान यंत्र है, कितना मूल्यवान देवता हमारे साथ साथ खड़ा हुआ है और भगवान के साथ बैठा हुआ है। हमेशा उसकी अवज्ञा उपेक्षा कर मारा मारा फिरता है और कहता है कि मैं दरिद्र हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कंगाल हूँ और मैं तो गिर पड़ा हूँ। देवता की अवज्ञा करने वाले की जो मिट्टी पलीत होनी चाहिए थी वह हो रही है। मित्रों, मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ जिनका नाम सातवलेकर है। 55 साल की उम्र में ड्राइंग मास्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और यहाँ विचार करने लगे कि अब 55 साल का हो गया, अब क्या करूँ। उस जमाने में पेंशन भी थोड़ी सी मिलती थी, 15-20 रुपए पेंशन मिलती थी। अब क्या करना चाहिए। उनके विद्यार्थी मन में एक बात आई कि अब मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए। 55 साल के बच्चे ने ये निश्चय किया।
55 साल की उम्र हुई तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। छापे खाने वाले कई बार गलती कर जाते हैं, एक अक्षर की जगह 2 अक्षर लगा देते हैं, 5 की जगह पर 55 लगा देते हैं। 7 वालेकर ने सोचा कि नौकरी से तो मैं अलग हो गया, मेरी उम्र भी हो गई, पेंशन भी हो गई, अब उम्र की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से कुछ करना है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मित्रों, पंडित 7 वालेकर उस आदमी का नाम है जिसने वेदों के भाष्य किए, जो माने हुए भाष्य हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। वे बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्होंने ढेरों किताबें लिखी। उनकी विद्वत्ता के बारे में सारा हिंदुस्तान जानता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, स्वयं को संभालने का नाम ही साधना। मित्रों, अब मैं शरीर की बात कहता हूँ। अगर आप अपने शरीर को क्रमबद्ध रूप से ईमानदारी के साथ में लगा सकते हो, फिर आप उसके चमत्कार देखिए, परिणाम देखिए। श्रम तो आप करते नहीं, साधना तो आप करते नहीं। साधना किसे कहते हैं? साधना बेटे अपने आप को संभालने का नाम है। साधना करने का मतलब है अपने आप को संभालना। साधना किसकी की जाती है? साधना श्रेष्ठ की जाती है। शरीर की हम साधना करते हैं तो हम पहलवान हो जाते हैं, मन की साधना करते हैं तो विद्वान हो जाते हैं, खेती बाड़ी की साधना करते हैं तो धनवान बन जाते हैं। ये सत्य है। मुझे याद है कि आणंद के पास एक छोटा सा गांव है, गामड़ी। वहाँ के एक सज्जन अक्सर आया करते थे। उनसे किसी ने कह दिया था कि आचार्य जी के आशीर्वाद से न जाने क्या से क्या हो जाता है। उनका एक 14 साल का बच्चा था जिसका देहांत हो गया था। सो वे बहुत दुखी रहने लगे। किसी ने याद दिलाया कि आचार्य जी के पास चले जाओ, उनका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। वे मेरे पास आए और कहने लगे कि महाराज जी, मेरा 14 साल का बच्चा नहीं रहा, कुछ ऐसा करिए कि हमारा घर में सब कुछ ठीक हो जाए। मित्रों, मैंने कहा बेटे मैं क्या करूं? अच्छा, भगवान से प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना का क्या असर हुआ ये तो भगवान जाने, लेकिन साल भर बाद उसके घर बच्चा हो गया। उसके बाद वे हर साल आया करते थे और जितने साल का बच्चा हुआ उतने किलो घी अखंड दीपक के लिए लाते थे। कितना बड़ा बच्चा हुआ? 9 साल का हुआ सो वे 9 किलो घी ले आए। 12 साल का हुआ तो 12 किलो, 22 साल का हुआ तो 22 किलो घी ले आए। वे कहते थे कि महाराज जी, ये आपके अखंड दीपक का परिणाम है। एक बार जब मैं उधर गया तो वे मुझे अपने घर ले जाने के लिए मोटर लेकर आए। मैंने कहा, अरे भाई, हम तो बैलगाड़ी में चलते 6 मील के लिए आप गाड़ी क्यों ले आए? नहीं साहब, नहीं गुरुजी, आपको हम इस तरह कैसे ले चलेंगे? आपको तो मोटर में ही चलना पड़ेगा। उसने बताया, नहीं कि मोटर हमारी है। मोटर गाड़ी घर के बाहर खड़ी कर दी। मैंने कहा, भले आदमी, गाड़ी वापस भेज दे, शाम को मैं जाऊंगा, मैं बैलगाड़ी से चला जाऊंगा। बाद में पूछा, क्या है मामला? मोटर गाड़ी में इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? गरीब आदमी हो? उन्होंने कहा, हम गरीब थोड़े ही हैं, ये हमारी गाड़ी है। हमारी बच्चियां BA में पढ़ती हैं और रोजाना मोटर उन्हें कॉलेज छोड़कर आती है और शाम को ले जाती है, इसलिए हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और मोटर हमने इसलिए रखी है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां पढ़ाई भी करती हैं और खेती में सहयोग भी करती हैं। हमारा पैसा मेहनत का, मशक्कत का पैसा है। हमारी लड़कियां भी काम करती हैं और महिलाएं भी काम करती हैं। खेत में से हम सोना पैदा करते हैं और चांदी पैदा करते हैं। ये पसीने की बूंदें मोती बनकर टपकते हैं, हीरे बनकर टपकते हैं। हमको पसीना बहाना आता है और देखिए, हम मालदार आदमी हैं और अमीर आदमी हैं। तो ये है गुरुदेव की अमृतवाणी, गायत्री की पंचकोशी साधना की तीसरी किस्त। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि